तो आज हम देखते हैं जी सेंटेंसिंग पावर्स ऑफ द कोर्ट्स कि अदालत मुलजिम को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा दे सकती है, कौन सी अदालत कितनी सज़ा दे सकती है। तो सज़ा क्या होती है? सबसे ऊपर है फांसी, गले में से रस्सा डालो, लटका दो समाने से जल्लादों को बुलाकर। दूसरी होती है उम्र कैद। पहले वहम होता था कि जी फलाने की सिफारिश आ गई, इसका करैक्टर बंदे का जेल में बड़ा अच्छा रहा, 14 साल के बाद छोड़ दो, 20 साल के बाद नो। अब उम्र कैद का मतलब है जितनी उम्र बंदे की बची है वो जेल में ही रहेगा। तीसरी आ गई जी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ये होती थी, अब तो कोई रेलेवेंस नहीं रही। जो बंदे को जितनी उम्र बची है वहाँ काले पानी भेज देते अंडमान निकोबार, इसको बोलते थे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, यहाँ से वहाँ। उसके आगे आ गई जी कैद, 20 साल कैद, 14 साल कैद, 7 साल कैद, 3 साल कैद, 1 साल कैद। इसके आगे आ गई जी फाइन। कई जुर्म ऐसे हैं जहाँ सिर्फ फाइन करते हैं, जेल में नहीं भेजते। अब BNSS में अगर ये लागू हो गया जुलाई में, एक और सज़ा ऐड कर दी है अपना सरकार ने। ये सज़ा पहले सिर्फ जुवेनाइल्स को दी जाती थी, ये कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में आ जाता है जी इनको बुजुर्गों के साथ टाइम बिताने के लिए भेजो ओल्ड एज होम में, शायद इनको शर्म आए कुछ और जुर्म ना करें, या फिर ट्रैफिक में मदद करने के लिए भेजो, या पार्क साफ़ करवाओ, या फिर ये क्या है हॉस्पिटल में हेल्प करो। ऐसी चीज़ें मतलब था कि वो ऐसे बीमारों को देखें, लोगों की हेल्प करें, लोगों के लिए काम करें, ताकि शायद मन में थोड़ी निम्रता आ जाए, अच्छाई आ जाए। इसलिए तो आगे चलते हैं सेक्शन 28 CRPC। अगर BNSS हो गया तो सेक्शन 22 हो जाएगी। ये है जी हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ। पहली बात तो ये हो गई कि हाई कोर्ट आपको कितनी भी सज़ा दे सकता है, एनी सेंटेंस। इसमें सब आ गया, फांसी, ट्रांसपोर्टेशन, उम्र कैद, 7 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी। आगे आ गया जी सेशन जज और ADJ, इन दोनों की जुडिशियल पावर्स बराबर ही होती हैं। बस सेशन जज उसको बोल देते हैं जो ADJs में से सीनियर होता है। अब ये नोटिफिकेशन हो गई है, जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं अब इनको डिस्ट्रिक्ट जजेस बोला जाएगा, DJs। और जो इनमें से सीनियर होगा उसको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बुलाया जाएगा। पंजाब में शायद नोटिफिकेशन हो गई है, क्योंकि इनकी पावर्स जुडिशियल पावर्स बराबर होती हैं, ये बराबर ही सज़ा दे सकते हैं। तो सेशन जज ना बोलूँ, डिस्ट्रिक्ट जज कितनी मर्जी सज़ा दे सकता है, लेकिन अगर वो मौत की सज़ा देता है किसी बंदे को डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसको कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेजना पड़ता है। यानी वो मौत की सज़ा सुना तो देता है, लेकिन मोर हाई कोर्ट से लगकर आती है कि दे दो फांसी। ये भी हो सकता है हाई कोर्ट के नहीं देनी, लेकिन कन्फर्म हाई कोर्ट ने करना है तो फांसी लगेगी, अब नहीं तो नहीं। आ गई ये प्रोविज़न है जी ASJ, असिस्टेंट सेशन जजेस। ये 10 साल तक सज़ा दे सकते थे। ये कंसेप्ट ही रिडंडेंट हो गया, क्योंकि BNSS में तो ये रिपील ही कर दिया मैं इनको, ये असिस्टेंट सेशन जजेस। वैसे भी मैंने ग्राउंड पे लगे कहीं देखे नहीं पंजाब हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में। तो ये शायद जब बनाई CRPC तो उन्होंने सोचा होगा कि CGM 7 साल तक सज़ा कर सकता है, सेशन जज कितनी भी कर सकता है, फांसी भी दे सकता है, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। तो उसके बीच एक कोर्ट ASJ की जो 10 साल तक, ये शायद पसंद नहीं आई सरकारों को कि छोड़ो क्या ये जजों को क्या बनाना है। हो सकता है कहीं हों भी, लेकिन ये रिडंडेंट है, मतलब ख़त्म हो गया ये कॉन्सेप्ट, ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए स्टूडेंट को इसको। नेक्स्ट है जी, ये आगे समरी आ गई। जो ऊपर आपने बेयर एक्ट देखा ना, ये सारे का सारा बेयर एक्ट था, सेक्शन 28। ये मेरा एक्ट, यानी मैं बेयर एक्ट बनाता तो इतना ही बनाता कि हाई कोर्ट और DJ कैन पास एनी सेंटेंस। नेक्स्ट, डेथ सेंटेंस बाय DJ इज सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट। ये तो डिलीट ही हो जाना। फिर भी जब मैं पुरानी CRPC को दोबारा बनाता तो NASJ कैन पास सेंटेंस अप टू 10 ईयर्स। ये इतना ही है। ये ऊपर जो इतनी सारी लाइनें हैं ना, फिरंगी की बनाई हुई
1878 में, उनका मतलब इतना ही है। नेक्स्ट है जी सेक्शन 20। ये इतना ही है कि CJM 7 साल तक सज़ा दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक सज़ा दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक सज़ा दे सकता है। ये बेर एक्ट है, ये ब्लैक वाइट बैकग्राउंड में, ये नीला नीला मैंने लिखा है कि CJM, JMIC एंड JM2C, मतलब CJM जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कैन इम्पोज इम्प्रिजनमेंट अप टू 7, 3 and 1 years। कि CJM 7 साल तक सजा दे सकता है, JMIC 3 साल तक और JM2C 1 साल तक। आगे जी जुर्माने, JMIC एंड JM2C कैन फाइन अप टू 10,000 and 5,000। मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 10,000 तक जुर्माना कर सकता है, ये बढ़ गए हैं अब, छोड़ो पहले ये देख लें। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 5,000 तक ही कर सकता है, लेकिन ये थोड़े चेर ही रहता है, नए नए बच्चे जज लगते हैं ना, मजिस्ट्रेट लगते हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास थोड़े चेर के रहते हैं, फिर वो फर्स्ट क्लास ही हो जाते हैं वर्चुअली, नहीं तो काम नहीं चलता। तो ये है जी जो BNSS है, उसने एक और सर्विस ऐड की है, कम्युनिटी सर्विस, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी है। और फाइन जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 50,000 कर सकता है, ये अभी लागू होगा जुलाई में अगर BNSS आ गया तो, और सेकंड क्लास 10,000 तक कर सकता है। ये और भी बढ़ा देनी चाहिए फाइन, कई बार बहुत फाइन करने की ज़रूरत होती है, 2 साल 3 साल 4 साल 7 साल सज़ा के साथ साथ। अब यहाँ ध्यान से आप देखिए कि CJM का कहीं लिखा ही नहीं कि वो कितना जुर्माना कर सकता है, तो कमेंट्स में बताइएगा कहीं और लिखा है। तो कम्युनिटी सर्विस, इसकी डेफिनेशन भी BNSS में दी है, नहीं मैंने सोचा आपको बता ही दूं, अगर लागू हो गया तो कहाँ से पढ़ोगे। कम्युनिटी सर्विस शैल मीन दी वर्क, वो काम विच दी कोर्ट में ऑर्डर ए कन्विक्ट टू परफॉर्म, कोर्ट मुलजम को जो करने के लिए कह सकता है एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, सज़ा के तौर पे, दैट बेनिफिट्स दी कम्युनिटी, जिसका लोगों को फ़ायदा होता है, और विच ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू, फॉर विच ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू एनी रिम्यूनरेशन, लेकिन इस काम के उसको पैसे नहीं मिलेंगे। जेल में जो बामुशक्कत कैद होती है ना, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, उसमें जो कैदियों से काम कराए जाते हैं, जिनको सज़ा अनाउंस OT होती है, उनसे करवाते हैं, अंडर ट्रायल से नहीं, उनको पैसे मिलते हैं काम करने के। पिक्चरों ने भी देखा, अपनी फिल्मों में हिंदी में, पत्थर तोड़ रहे हैं कैदी, ऐसे बामुशक्कत काम कर रहे हैं, मुश्किल, कई बार भाग भी जाते हैं बीच में से। तो ये जो है ना जी जुवेनाइल वाला कम्युनिटी सर्विस जो इधर आ गया, मतलब आम लोगों को भी, आम क्रिमिनल को भी कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकेगी। अब बुज़ुर्गों के साथ टाइम बिताने के लिए, मान लो ओल्ड एज होम भेजे, लोगों ने ये तजर्बा किया हुआ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के दौरान। मैं भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जज रहा हूँ बहुत साल। तो यहाँ पे जो इन बच्चों को मैंने भेजा, तो वहाँ वो जो उसका इंचार्ज था, उसके साथ सेटिंग करके वापस आ गए। हफ्ते बाद कहता जी हाज़िरी लगा जाना, यहाँ क्या बुजुर्गों के साथ तुमने बैठना है, इनके साथ तो हमें बैठने को दिल नहीं करता। मतलब दिस वाज द फीडबैक, बड़ा बुरा लगा। एक मजिस्ट्रेट ने ट्रैफिक वाले की मदद करने के लिए भेज दिया जुवेनाइल को यहाँ खरड़ के पास। तो यहाँ उसने साथ में खड़ा लिया, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये बंदा खड़ा है जुवेनाइल, कोर्ट के ऑर्डर से जो ट्रक का आया रोक लिया, ला इतने, मतलब इतना बुरा हाल किया लोगों का उस ट्रैफिक वाले ने, अंडर द गार्ब ऑफ के मेरे साथ एक जुवेनाइल खड़ा है ट्रैफिक में मदद करने के लिए, कोर्ट का ऑर्डर है। मतलब आप समझ सकते हैं कैसा कैसा होता है, कई चुटकुले चलते हैं ऐसे। आगे जी हेल्पिंग इन हॉस्पिटल में, ये मैंने ट्राई नहीं किया वैसे, क्या मदद करेगा कोई, ऐसे जाएंगे गेड़ा मार के वापस आ जाएंगे, बच्चे तो नहीं होते खैर वो। तो क्लीनिंग पार्क मैंने ट्राई किया, जो मैं अपने कोर्ट की पार्क थी वो साफ़ करवाता था उनको झाड़ू पकड़ा के। वो इसलिए कि आमतौर पे ये जुवेनाइल थे ना जी, बॉर्डर एरिया में ये सभी वो क्या है, वो चिट्टा स्मैग, उसकी ट्रैफिकिंग का काम करते थे। कि कोई लोगों को पता लग गया कि सज़ा तो इसमें होनी नहीं है,
ना के बराबर वाली सज़ा होती थी। कई तरह के फंडे होते हैं। मान लो 18 साल के बच्चे ने जुर्म क्या किया, वहाँ से स्मैक ला रहा था, हेरोइन ला रहा था, पकड़ा गया, मेरे पास ट्रायल चला, करते करते वो 19 साल का हो गया। अब मैं उसको सज़ा देना चाहता हूँ 3 साल की, लेकिन उसको चिल्ड्रन होम भेज नहीं सकते क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। मेन जेल में भी भेज नहीं सकते क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत सज़ा सिर्फ चिल्ड्रन होम में भेज कर ही दी जा सकती है, मेन जेल में नहीं भेज कर दे सकते। अब क्या करें, बरी करने को दिल नहीं करता, काम इतना बुरा किया इसने। तो फिर ऐसे लोगों के, जो अमीरों के बिगड़े हुए बच्चे थे, जो हराम का पैसा दिमाग को चढ़ा हुआ था, उस दिमाग में थोड़ी निम्रता लाने के लिए इनसे पार्कें साफ करवाई थी कचहरी में, दिन में सबके सामने, कि थोड़ा मन नीवा हो जाए, थोड़ी निम्रता आ जाए इनमें। तो ये मतलब कुछ प्रैक्टिकल आउटकम्स हैं इस कम्युनिटी सर्विस के। पता नहीं आगे बाहरले देशों में बड़ा होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो हमारे यहाँ तो कोई ख़ास नहीं। फिर ये आपको पता है दिल्ली में एक रेप हुआ था, गैंग रेप, उनमें से एक जुवेनाइल था। फिर बड़ा तकलीफ़ हुई थी कि ये कैसे जुवेनाइल हैं, काम तो इन्होंने फांसी लगने वाले किए हैं। तब फिर एक अमेंड किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को कि जो हीनियस क्राइम है उनका ट्रायल इनका आम बंदे की तरह चलेगा। तो वो बचाव हुआ, नहीं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की आड़ में बड़े गंदे गंदे काम हुए हैं। बॉर्डर में चिट्टा भी आया है, गैंग रेप भी हुए हैं, गैंग रेप प्लस मर्डर भी हुए हैं। तो नेक्स्ट है जी केस लॉ। इसमें वैसे ये सिंपल है कि कौन जज कितनी सज़ा दे सकता है, ये आपने देख लिया है, एक टेबल बनाने वाली बात है। फिर भी देख लेते हैं केस लॉ जस्ट फॉर एडिशन और चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट। इसमें ये बताया गया कि कितनी सज़ा देनी है बंदे को। मान लो 420 है आईपीसी पुरानी, उसमें 7 साल तक सज़ा दी जा सकती है, लेकिन मैं उसको 7 दूं कि 3 दूं कि 2 दूं कि 1 साल दूं, ये तो मेरी मर्जी है ना। तो जज ने क्या क्या देखना है, मजिस्ट्रेट ने, वो यहाँ लिखा है इस रूलिंग में कि नेचर ऑफ ऑफेंस, जुर्म कैसा है, किस तरह का जुर्म किया उसने, सर्कमस्टांसेस, किन हालात में किया। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि आप समझते हैं यार ये जुर्म तो इसको करना ही पड़ना था, कोरोना था, भूखा था, रोटी नहीं चुराता तो क्या करता। एज एंड करेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड, जो मुलजम है जिसने जुर्म किया, उसकी उम्र क्या है, कितने साल पड़े हैं मरने में अभी, और उसका करेक्टर क्या है, कैसा बंदा रहा है। ये भी रिकॉर्ड में जितना एविडेंस में आया, अपने आप से नहीं जज ने प्रज्यूम नहीं कर लेना। इंजरी टू विक्टिम, जिसके खिलाफ जुर्म हुआ है उसका क्या नुकसान हुआ है, सोसाइटी ऑन दी होल उसको क्या लेसन गया है इस जुर्म से, जो अगर हम सज़ा देंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, क्या करेक्शन के कोई चांस हैं, बंदे को सीधा किया जा सके कि सुधर जाए, क्या रिफॉर्मेशन के कोई चांस है कि एज ए बीमार ट्रीट करके इसको दवाई दें कि सीधा हो जाए, डेटरेंस, क्या सिस्टम टोटलिटी में ऐसा है कि इतनी सज़ा दें कि बाकी लोग डर जाएं। सो ऐसी इतनी कम भी नहीं देनी सज़ा कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए कि लोग परवाह ही ना करें जुर्म की। मैं आगे बताता हूँ आपको। आगे स्टेट वर्सेस केशन है कि मेन पर्पज़ है टू प्रोटेक्ट दी सोसाइटी, कि ये जुर्म हमने बार बार नहीं होने देना, एंड टू डेटर दी क्रिमिनल, और जुर्म करने वाले को डराना के आगे से मत करना, इस हिसाब से सज़ा देनी है। अब मैं दुबई गया था, एक भी चौक में एक भी पुलिस वाला नहीं खड़ा, फिर भी मजाल है कोई ट्रैफिक की वायलेशन करते। हम बस में, मैं थोड़ा सा खड़ा होकर कहते बैठो बैठो बैठो, इतना जुर्माना हो जाएगा उतने की मेरी गाड़ी नहीं है। यानी बस में, ये छोटी बस जो जैसे फोर्स हमारे यहाँ होती हैं 10-20 सीटों वाली बस, कि उसमें खड़ा होना भी अलाउड नहीं है। और जब हम पैदल सड़क पार करते थे, पीछे सारी की सारी कारें खुद ब खुद खड़ी हो जाती थी, मतलब इतना डर था। तो डर ही कराता है। अब चंडीगढ़ आ जाओ, अब कभी बेल्ट नहीं पहनते हम, जहाँ स्कूटर वाले हेलमेट बोल लो, वैसे वो तो ज़्यादा है थोड़ा, जीटी रोड पर हेलमेट तो ठीक है, छोटी सड़कों पर हेलमेट, लेकिन चंडीगढ़ की बाउंड्री पार करते सार ही लोग बेल्ट लगा लेते हैं, सीट बेल्ट कार की। तो जो कंप्लायंस है वो तो डर ही कराता है। मेजर थोड़ी जो सज़ा देते हो आप,
टू सिंपैथेटिक हो जाते हो कि बड़े साल हो गए जी लैप्स के, बड़े साल हो गए जी केस चलते को, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, ये उसको रोकती नहीं जुर्म करने से और जुर्म बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ सरकारों, एक सीएम था पंजाब का, उसने बोला जी खजाने में पैसे कम हो गए हैं, तो ट्रैफिक वाले को बोलो शाम तक इतने इतने ला के इकट्ठे करके दो कि चलान करो। अब चलान सड़क पर ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए होता है, सरकारों के लिए पैसा या टैक्स इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। अब चलान भी कैसे करने हैं, वो बेल्टों के, हेलमेटों के, और ओवरलोडिंग के साथ हिस्सा होता है उसका चलान नहीं करना कभी, ओवरलोडिंग के चलान कभी नहीं होते। और ये 3 व्हीलर होते हैं, ये आमतौर पे एक एक रिटायर्ड या फॉर्मर पुलिस ऑफिसर ने 100 3 व्हीलर डाल रखे हैं यहाँ लुधियाना चंडीगढ़ में, उनको कोई नहीं रोकता, जहाँ मर्जी खड़े हो जाएं, जैसे मर्जी चलाएं। तो बेल्ट, हेलमेट, मतलब टैक्स पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकार चलान करे, ना कि रेगुलेट। अब खैर बढ़िया हो रहा है, मिस्टर गडकरी ने कुछ चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया की हैं कि अगर जो चलान होगा वो कैमरा करेगा, अगर बंदा पुलिस का चलान करेगा तो वीडियो बनेगी, जुर्म दिखेगा, तब सज़ा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आ गया जी वी थेवर वर्सेस स्टेट के नेचर ऑफ प्रूफ। सबूत किस तरह के आए, एविडेंस कैसा आया, इसका कन्विक्शन पर तो असर हो सकता है कि सज़ा दें कि ना दें, इस पर असर नहीं हो सकता कि कितनी सज़ा दें। आपने क्वालिटी ऑफ एविडेंस, नेचर ऑफ प्रूफ लिख कर ये नहीं कहना भी एविडेंस थोड़ा कमज़ोर है जी इसलिए मैं सज़ा इसकी 2 साल का कम कर देता हूँ। नो 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 नो, आप उसको बरी कर सकते हैं अगर नेचर ऑफ प्रूफ डाउट पैदा करता है। अगर नेचर ऑफ प्रूफ बियॉन्ड डाउट है तो आप उसको सज़ा देंगे। सज़ा कम या ज़्यादा करने के लिए ये पैरामीटर नहीं आ सकता नेचर ऑफ प्रूफ वाला। तो नेक्स्ट है जी, अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ट्रायल चला, जैसे 420 आईपीसी थी, उसमें 7 साल कैद है, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता। उसको लगता है कि ये ठगी, बहुत गंदी ठगी मारी, गरीबों का बहुत नुकसान किया इसने, लैंड माफिया वाले ने, जैसे करते हैं फ्लैटों वाले, तो वो समझता है कि ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो फाइल जो है सीजीएम को भेज देगा जी इसमें ज़्यादा सज़ा देनी बनती है, इसीलिए सज़ा आप दो। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं मजिस्ट्रेट, क्यों? वो कहता है 2 साल तो मैं मेहनत करता रहा, एविडेंस करवाता रहा, अब यूनिट जो है फैसला करके 1 दिन में सीजीएम ले जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सोच है, तो यूनिट उसको भी आधे आधे या ज़्यादा मिलने चाहिए, तो शायद इस बात में लोग आ जाए। तो हियर द वीडियो कंक्लूड्स। थैंक यू।